तो एपिसोड की शुरुआत में हम फ्यूचर वाले जीजी को देखते हैं, जिसे प्रेजेंट वाली शिया फोन पे कहती है कि आप जीजी हो तो मुझसे झूठ क्यों बोला। तो जीजी शिया से माफी मांगता है और कहता है कि तुम मेरी वजह से ही मरी थी। तुम्हारे रिजाइन देने के जाने के बाद हम कांटेक्ट में नहीं थे और उसके बाद तुम अब्रॉड चली गई। मैं नहीं चाहता था कि तुम जाओ और मैंने तुम्हें कॉल भी किया था, इसलिए तुम वापस आई और तुम्हारी मौत हो गई और हम अब तक कातिल को नहीं ढूंढ पाए हैं। फिर फोन कट हो जाता है और जीजी का पास्ट भी चेंज हो जाता है, जहाँ उसे पता लगता है कि इस वक्त शिया हॉस्पिटल में है। तो वो जल्दी से हॉस्पिटल में जाता है जहाँ शिया बेड पे थी। डॉक्टर की बातों से हमें पता चलता है कि शिया कोमा में है। फिर जीजी शिया को देखकर खुश भी होता है और उसे रोना भी आ रहा था। जीजी कहता है कि अंत बदल गया है, कम से कम इस बार तुम जिंदा हो। फिर सीन कट होता है। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जीजी निंग से फोन पर कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तुम पेशेंट को साथ ले आना। तो निंग कहती है कि वो तो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, वो शिया को पटाने की फुल कोशिश कर रहा है, तो तुम्हें उसे दूर रखना चाहिए। तो जीजी कहता है कि उसे सामने रखना ही सेफ रहेगा, पता नहीं वो पीठ पीछे क्या करेगा। फिर हम पार्किंग लॉट में देखते हैं कि शिया जीजी के गाड़ी के बजाय निंग के साथ पेशेंट की गाड़ी में बैठ जाती है, जिससे तो जीजी थोड़ा चिढ़ जाता है। फिर पेशेंट शिया से कहता है कि रास्ते में भूख लगे तो मैं बहुत सारे स्नैक लेकर आया हूँ। तभी जीजी आगे चला जाता है और ये लोग निकल जाते हैं। फिर रास्ते में जीजी सोचता है कि लीन की वजह से क्या शिया मुझसे अब भी नाराज है। कल रात तो सब कुछ ठीक हो गया था, तो वो मेरी गाड़ी में क्यों नहीं बैठी। मैं उसके लिए कितना सारा खाना भी लेकर आया था। और यहाँ हम देखते हैं कि निंग को डॉक्टर नैन का मैसेज आता है कि तुम कुछ दिनों से कहाँ गायब हो गई हो, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुम्हारे साथ एक असली रिलेशनशिप चाहिए। तभी आगे हम देखते हैं कि रास्ता बंद था। पेशेंट को वर्कर बताता है कि आगे काम चल रहा है तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। तभी वहाँ लीन आती है और वो आते ही शिया को बोलने लग जाती है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, ऐसी चीजों के लिए तुम्हारे पास प्लान बी होना चाहिए। तभी जीजी कहता है कि ये इकलौता रास्ता बंद हो जाएगा ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, वैसे भी ये सब मैंने और तुम्हारे पापा ने फिक्स किया था, तो तुम्हारे पापा कहाँ है। तो लिन बताती है कि डैड की तबीयत खराब हो गई है तो उन्होंने मुझे भेजा है। फिर जीजी शिया से कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करवा दो और इसे कल सुबह की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान फिक्स कर देना। ये दोनों काम हमारे न्यू फैक्ट्री में ही होंगे, मुझे नहीं लगता कि ये बारिश रुकेगी, तो हमें किसी होटल में रुकना होगा। फिर वो सब वहाँ से होटल के लिए निकल जाते हैं। आगे की सीन में हम जीजी को देखते हैं जो सोच रहा था कि ऐसा क्या करूँ जिससे शिया मुझे माफ कर दे, और शिया सोच रही थी कि जीजी अब भी सच क्यों नहीं बता रहा। फिर वहाँ पेशेंट रूम की कीज लेकर आता है और वो शिया को पीने के लिए गर्म पानी देता है, तो जीजी उसे देखकर चिढ़ रहा था। फिर शिया और निंग रूम में जाते हैं। फिर जीजी पेशेंट से कहता है कि तुम शिया को चाहते हो, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो है ही इतनी अच्छी, पर तुम्हारा इरादा गलत नहीं होना चाहिए। तो पेशेंट कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं शिया को बस अपनी दोस्त मानता हूँ। पर जीजी कहता है कि मुझे तुम्हारी सोच पता है, तो तुम अपनी हद में रहना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात के टाइम हम लीन और जीजी को देखते हैं। लीन जीजी से बात करना चाहती थी। वो कहती है कि जब से मेरे पापा को तुम्हारे और शिया के रिलेशनशिप के बारे में पता लगा है, तब से वो चाहते हैं कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं और वो मुझे वापस अब्रॉड भेज रहे हैं, इसलिए ये मेरे पास आखिरी मौका है तुमसे बात करने का। फिर सीन कट होता है और हम शिया को देखते हैं जो बाहर जीजी और लिन को साथ में जाते हुए देखती है। तभी वहाँ पीछे से पेशेंट आता है और पूछता है कि तुम कहीं जेलस तो नहीं हो ना। पर शिया कहती है कि नहीं, मैं जेलस नहीं हूँ, जीजी के रहते हुए मैं हमेशा सिक्योर फील करती हूँ, वो जहाँ भी रहे उसका प्यार मेरे साथ रहेगा। पर तुम बताओ, तुमने कहा था कि एक लड़की है जिसे तुम सालों से चाहते हो, पर तुमने उसे कन्फेस किया या नहीं। तो पेशेंट कहता है कि वो लड़की किसी और को चाहती है। दूसरी तरफ हम लिन और जीजी को देखते हैं। लिन कहती है कि मैं खूबसूरत हूँ, टैलेंटेड हूँ, पर तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो। तो जीजी कहता है कि मैं तुमसे ना ही नफरत करता हूँ और ना ही तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरे लिए तुम बस मेरे डैड के दोस्त की बेटी हो। पर लिन अब भी यही कह रही थी कि मैं जानती हूँ तुम सिर्फ मेरे हो। तो जीजी कहता है कि लिन तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, मैं बस तुम्हारी जिद हूँ। तो लिन कहती है कि ये सब बकवास है, तुम समझ नहीं रहे हो कि मैं क्या चाहती हूँ। हर साल मैं तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें गिफ्ट भेजती हूँ और तुमने मुझे आज तक एक छोटा सा गिफ्ट भी नहीं दिया। तो जीजी कहता है कि मेरे लिए कोई और इम्पोर्टेंट है, शिया के लिए मेरा प्यार सच्चा है और अब हमें चलना होगा। और जीजी वहाँ से चला जाता है। आगे की सीन में हम किसी को होटल में आते हुए देखते हैं जहाँ पेशेंट ये नोटिस करता है वो आदमी चाकू लेकर शिया के रूम में ही जा रहा था, पर पेशेंट उसे धक्का दे देता है, तो वो आदमी पेशेंट पर वार करता है। पर उस रूम में तो निंग थी और वो उस आदमी पर वार करती है। उन्हें लग रहा था कि ये जोवेई है, पर ये तो कोई और ही था। फिर शिया जानबूझकर अकेली बाहर जाती है ताकि जोवेई सामने आए, और जोवेई वहाँ आता भी है और वो शिया को मारने की कोशिश करता है, पर जीजी उसे रोकता है और जोवेई को मार के गिरा देता है। जीजी जोवेई से कहता है कि ये सब हमारा प्लान था,
नींग कहती है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाटक हमने इसीलिए किया ताकि तुम सामने आओ। जोवे जिजी से कहता है कि ज्यादा अकड़ो मत, खेल तो अभी शुरू हुआ है। तभी वहाँ पुलिस आती है और सीन कट होता है। फिर हम जीजी और शिया को देखते हैं, जहाँ शिया जीजी को बताती है कि आज मीटियोर शावर होगा। पिछली बार मैंने मिस कर दिया था, पर अब मैं मिस नहीं करना चाहती। तो जीजी शिया का हाथ पकड़ के आगे जाता है और वो दोनों जंगल में आते हैं, जहाँ चमकते हुए जुगनू थे। फिर जीजी शिया से कहता है कि आज जो मेरी ये बदली हुई जिंदगी है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। 18 साल की उम्र में मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया। मैं एकदम अकेला हो गया था। मैंने उस अंधेरे घर में खुद को बंद कर दिया। मैं डिप्रेशन में चला गया था और मैं खुद के साथ गलत करने वाला था। तभी तुम्हारी आवाज आई। तुमने अपने तरीके से मेरा साथ दिया। तुमने रोज मेरे लिए वॉन्टन्स नूडल बनाए और मेरे लिए हिम्मत भरे शब्द लिखे, जहाँ शिया ने लिखा था कि आप ऐसे हिम्मत नहीं खो सकते। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप इतने कमजोर नहीं हो। खुद को अंधेरे में मत ढकेलो, बस रोशनी की तरफ देखो। फिर जीजी कहता है कि तुम मेरी अंधेरी दुनिया में रोशनी की किरण थी। और जीजी शिया को उसका स्कूल टैग देते हुए कहता है कि शिया तुम हमेशा मेरे साथ ही थी, मुझसे दूर हुई ही नहीं। जोए से बदला लेने के लिए मैं गलत रास्ते चला गया, पर जब मैं हिम्मत हार जाता था तो ये तुम्हारे स्कूल टैग को देखकर खुद से कहता था कि मैं इस अंधेरे को अपनी जिंदगी की रोशनी नहीं छीनने दूंगा। मैंने अपनी असलियत छुपाई ताकि तुम सेफ रह सको। क्या तुम ऐसे जीजी को अपना पाओगी? तभी शिया उसे किस कर लेती है। फिर वो जीजी से पूछती है कि ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो जीजी कहता है कि बहुत अच्छा लगा। तुम्हें पता है मैं तुम्हें हद से ज्यादा चाहता हूँ। तो शिया कहती है कि तुमने मुझे अपनापन दिया था। तुम उस अंधेरे घर में मुझे हिम्मत देते थे, मुझे सेफ फील करवाते थे, पर मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती थी और तुम बिन बताए ही चले गए। और आगे भी तुमने मेरा हमेशा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया। जब मैं खतरे में थी तो तुम मेरे लिए पानी में कूदे और तुमने कई बार मेरी जान बचाई। तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। जीजी मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। फिर वो किस करते हैं और सीन कट होता है। फिर हम फ्यूचर वाले जीजी को देखते हैं, जो शिया के पास बैठा था और वो शिया से कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुमसे बात करता रहूं तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी और अब मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तभी उसे नींद का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि शिया की इस हालत का जिम्मेदार पेशेंट है। जहाँ हम जीजी के नजरिए से देखते हैं कि शिया का किसी ने कार एक्सीडेंट कर दिया था और इन सब के पीछे पेशेंट था। जीजे निंग से कहता है कि मुझे शिया को बचाने के लिए अपना तरीका बदलना होगा। अब मैं शिया से कहूंगा कि फोन जीजी को दे दे। फिर सीन कट होता है और हम प्रेजेंट में जीजी और शिया को देखते हैं। निंग इनसे पूछती है कि तुम दोनों कहाँ चले गए थे? तो शिया कहती है कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से हिसाब बराबर करना था। तभी पेशेंट इनसे कहता है कि सेरेमनी के लिए देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। फिर कार में शिया जीजी के हाथ में वो निशान देखकर कहती है कि अब फ्यूचर में चाहे जो भी हो तुम खुद को चोट नहीं पहुंचाओगे और अंकल हैंग तुमसे बहुत प्यार करते थे। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ हैंग अंकल शिया को वॉन्टन्स नूडल खिलाने लाए थे क्योंकि आज इनके बेटे यानी जीजी का बर्थडे था। तो शिया पूछती है कि आपका बेटा अब कहाँ है? तो हैंग अंकल बताता है कि वो मेरे साथ नहीं रहता क्योंकि मैं उसे कभी टाइम ही नहीं दे पाया, क्योंकि मैं काम में बहुत बिजी रहता था। जब उसकी माँ गुजर गई तो मैं टाइम से घर भी नहीं पहुँच पाया, इसलिए वो मुझसे नाराज है। अब जाके मेरे पास टाइम है पर वो मेरे साथ नहीं है। तो शिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो आपसे बात करेगा, एक बार उसे कॉल करिए और बर्थडे विश करिए। फिर प्रेजेंट में जीजी कहता है कि उन्होंने मुझे कॉल किया था पर मैंने उठाया नहीं। मैं उनसे बहुत नफरत करता था क्योंकि उन्होंने माँ को आखिरी बार देखा भी नहीं, पर जब वो गुजर गए तो मुझे बहुत पछतावा हुआ और मैंने उस घर में खुद को बंद कर दिया। फिर मेरी जिंदगी में तुम आई और तुमने मुझे उस अंधेरे से बाहर निकाला और मैं माफी मांगता हूँ। मेटियोर शावर देखने के लिए मैं नहीं आ पाया और तुमसे इंतजार करवाया। फिर हम देखते हैं कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई थी और शिया पार्किंग लॉट में आती है फ्यूचर वाले जीजी से बात करने, जहाँ जीजी बताता है कि हमने अंत बदल दिया है, तुम मरी नहीं हो पर अभी भी कोमा में हो और हमें पता चल गया है कि खूनी पेशेंट है और ये फोन जीजी को दे देना। तभी पीछे से पेशेंट गाड़ी लेकर आने वाला था, तभी वहाँ जीजी आ जाता है। फिर पेशेंट वहाँ से गाड़ी लेकर चला जाता है। फिर जीजी शिया से पूछता है कि ये तो डैड का फोन है ना? तो शिया बताती है कि हाँ, और मैं तुमसे यानी फ्यूचर वाले जीजी से ही बात कर रही थी और उसने कहा है कि ये फोन मैं तुम्हें दे दूं और उसने ये भी बताया कि खूनी पेशेंट है। फिर सीन कट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग शिया अपने ऑफिस में आती है जहाँ पेशेंट था। पेशेंट कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ और मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे माफ कर दो। मुझे जब पता चला कि तुम किसी पुराने दोस्त को ढूंढ रही हो तो मैंने उस इंसान होने का नाटक किया क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। पर शिया कहती है कि तुम तो किसी और लड़की को चाहते हो। तो पेशेंट कहता है कि वो लड़की तुम ही हो। तो शिया कहती है कि मैं सिर्फ जीजी को चाहती हूँ। तो पेशेंट कहता है कि मुझे पता है, बस मैं अपने दिल की बात बताना चाहता था। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम मीटिंग रूम में इन सबको साथ में देखते हैं, जहाँ शिया नहीं थी।
तब निंग जीजी को बताती है कि मुझे क्वांटम कम्युनिकेशन का सिग्नल मिला है। लगता है ये डिवाइस हमारे ऑफिस बिल्डिंग में ही है, जहाँ ये तीनों उस डिवाइस को ढूंढने जाते हैं। दरअसल ये सब इनका ही प्लान था। तभी पेशेंट आगे जाता है जहाँ सीढ़ियों पे शिया थी। पेशेंट शिया से कहता है कि जीजी और सब कम्युनिकेशन सिग्नल ढूंढ रहे हैं और ये सिग्नल इसी फोन से आ रहा है, पर फिक्र मत करो, मैं जीजी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। तभी वहाँ जीजी आता है और शिया नीचे चली जाती है। फिर पेशेंट जीजी से कहता है कि मैं वो डिवाइस ढूंढ रहा हूँ और वो नीचे जाता है और शिया का पीछा करने लगता है, जहाँ शिया वो फोन टॉयलेट रूम में छुपा देती है और उसके जाने के बाद वो फोन पेशेंट ले लेता है और ये फोन नकली था। फिर हम निंग, शिया और जीजी को देखते हैं जो इस सिग्नल को मॉनिटर कर रहे थे। निंग कहती है कि हमें लगा कि पेशेंट शिया को चाहता है, पर ये तो फोन के पीछे था। तो जीजी कहता है कि इस पेशेंट के पीछे भी कोई और है। इस फोन की पावर के बारे में मेरे डैड के अलावा बस एक इंसान को ही पता था। फिर हम देखते हैं कि पेशेंट फोन शिकुन को दे देता है, यानी पेशेंट शिकुन के लिए काम करता था। फिर हम पास्ट में जाते हैं जहाँ हैंग अंकल इस फोन की पावर के बारे में शिकुन को बता रहे थे कि इससे हम पास्ट में बात कर सकते हैं। शिकुन तो बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि इससे हम ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं, तुम और मैं इस दुनिया पर राज करेंगे। पर हैंग अंकल कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इससे दुनिया बर्बाद हो जाएगी। पर शिकुन कहता है कि हमें इससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, पर हैंग अंकल उसे मना कर देते हैं। और तभी वो बाहर जाते हैं जहाँ वो फोन रिंग करता है और शिकुन फोन पिक करता है, जहाँ टीनेजर शिया कहती है कि अंकल हैंग, मैंने आपका वादा पूरा किया, मैंने ये फोन वाली बात किसी को भी नहीं बताई। आप इस वक्त कहाँ हो और आपके बिग ब्रदर से बात हुई या नहीं? तभी वहाँ हैंग अंकल आ जाते हैं तो शिकुन फोन रख देता है। आगे हम पास्ट का ही सीन देखते हैं जहाँ हैंग अंकल शिकुन से कहते हैं कि चाहे जो हो जाए मैं ये फोन तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तो शिकुन उसे जीजी को मारने की धमकी देता है। तो हैंग अंकल कहते हैं कि जीजी को कुछ मत करना, वरना मैं इस फोन को तबाह कर दूंगा। तभी उसके गुंडे हैंग अंकल को पकड़ लेते हैं और हैंग अंकल वहाँ से भागने की कोशिश करता है। फिर प्रेजेंट में शिकुन कहता है कि अब मैं इस डुअल स्पेस फोन से सब कुछ बदल दूंगा, अब मैं पास्ट में कॉल करूंगा और अपनी जिंदगी बदलूंगा। और वो पेशेंट से कहता है कि बस इस फोन को यूज करने का तरीका जानना होगा। पेशेंट कहता है कि जीजी ये हमें कभी नहीं बताएगा कि इस फोन को कैसे यूज करते हैं। और यहाँ शिया जीजी को एक पास्ट की बात बताती है जहाँ अंकल हैंग ने शिया को ये फोन दिया था और कहा था कि आज से 1 साल बाद तुम इसी दिन दोपहर 12 बजे मुझे कॉल करना। इस फोन में सब कुछ मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया है, बस तुम्हें रीडायल बटन प्रेस करना होगा और इस फोन का राज तुम किसी को भी मत बताना। फिर 1 साल के बाद शिया ने हैंग अंकल को फोन किया था जो शिकुन ने उठाया था। फिर प्रेजेंट में जीजी कहता है कि डैड को पता था कि शिकुन फोन के पीछे है, इसलिए उन्होंने ये फोन तुम्हारे पास छोड़ दिया। डैड के जाने के बाद शिकुन को लगा कि ये फोन मेरे पास है, इसलिए उन्होंने जोवे को मुझ पर नजर रखने के लिए कहा। फिर शिया कहती है कि उसके बाद शिकुन को पता चला कि वो फोन मेरे पास है, तो उसने जोवे को भेजा मुझे मारने के लिए और मेरे घर पर छानबीन करने के लिए, पर उससे काम नहीं बना तो उसने पेशेंट को मेरे पीछे भेज दिया। तो जीजी कहता है कि इस बार हमें कोई ठोस कदम उठाना होगा। यहीं पे हमारे ड्रामा का पार्ट 5 पूरा होता है। पार्ट 6 जल्दी आ जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऑन जियो एक्सप्लेन।